आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की वो प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं जिसको हम पढ़ के बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर ये प्रमाणिक मूल पुस्तकें अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो जो है आगे चल के जो है आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपके साथ समस्याएँ हो सकती हैं। ठीक है, तो वो मात्र जो 5 प्रमाणिक पुस्तकों पर हम जो चर्चा करेंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो ये 5 पुस्तकें जो है, ये 5 किताबें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, जिससे आप जो है इनको अच्छे से पढ़ के जो है आप जो है इन सारी कक्षाओं के प्रति और आगामी जो है वो कंपटीशन, जो भी आपके हिंदी साहित्य से संबंधित जो कंपटीशन है उनमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ध्यान देंगे, ये किताबें जो हैं वो मूल किताबें हैं जो आपके बीए में भी पढ़ना होता है, एमए में भी पढ़ना होता है, और आगे चल के ये सारी किताबें जो है आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं। ध्यान देंगे, हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चाएँ की थी और किताबों पर, जैसे कि भाषा विज्ञान पे और जो है और अन्य जितनी भी किताबें थी भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र संबंधित जो है प्रमुख पुस्तकों का हमने प्रकाश डाला था। ठीक उसी प्रकार जो है हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकों पे केवल और केवल हम 5 महत्वपूर्ण पुस्तकों पे चर्चा करेंगे, जिनको आप पढ़ के जो है आप हिंदी साहित्य को क्या कर सकते हैं, अच्छे मजबूत कर सकते हैं, उस पर अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। ध्यान देंगे कि ये 5 पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही 5 पुस्तक काफ़ी है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। अगर आप बीए एमए में होंगे तो ये पुस्तकें अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, और अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, अगर हिंदी साहित्य का अगर कोई विषय है तो ये 5 पुस्तकें जो है साहित्य के विद्यार्थी के पास तो होना ही चाहिए। ये 5 पुस्तकें अपने आप में जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये 5 पुस्तक जो है अपने पास ज़रूर रखें अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। और इन्हीं 5 पुस्तकों को पढ़ के आप हिंदी साहित्य को अपना मजबूत कर सकते हैं और अपने शिक्षण के दिशा में आप जो है आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन पुस्तकों पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहली पुस्तक है, वो पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। पहली पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसके लेखक हैं श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। ध्यान देंगे, अगर आप मैंने हिंदी साहित्य पे अच्छी खासी पकड़ नहीं है, अगर आपने साहित्य पे जो है अच्छी पकड़ नहीं है और साहित्य जो है अभी आपने शुरू किया है अगर आपको, तो ध्यान देंगे शुक्ल जी को पढ़ने से पहले आप एक बार जो है वो तो शुक्ल जी को पढ़ने से पहले अगर मान लीजिए आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमाणिक किताब को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, आपने यानी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आप जो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी को आप पढ़िए, जिससे आपको साहित्य के बारे में थोड़ी बहुत आपका क्या हो जाए, नींव जो है मजबूत हो जाए, बेस मजबूत हो जाए, और तब जाके आप जो है आगे पुस्तकें पढ़ें। तो पहला जो अगर पुस्तक पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, तो वो पढ़िए पहले श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। कौन सी पुस्तक का नाम है? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है, आगे दूसरी पुस्तक की बात करते हैं। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का है उद्भव और विकास। इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये भी बहुत पतली पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, इसको आप पढ़ के जो है अपना बेस को मजबूत कर सकते हैं। अगली जो पुस्तक है, इस पुस्तक से आप भली भांति परिचित होंगे इनके नाम से, तो ये है इनका जो है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी हुई प्रमाणिक पुस्तक है, और हिंदी साहित्य का ये जो है सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको पता ही होगा को, अगर नहीं भी है तो हम बता रहे हैं कि अगर ध्यान देंगे कि शुक्ल जी ने 900 वर्षों के जो हिंदी साहित्य के बिखरे इतिहास को अपने एक पुस्तक में जो है 4 कालखंडों में विभक्त करके उन्होंने सारे चीज़ों को समाहित किया है। ध्यान देंगे कि यानी 900 वर्षों के इतिहास को, यानी 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास, बिखरे हुए इतिहास को जो है एक पुस्तक में जो है उन्होंने रखने का प्रयास किया। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। और तो हिंदी साहित्य के इतिहास जो है बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, लेकिन फिर सबसे जो है प्रमाणिक अगर माना जाता है तो वो शुक्ल जी का है। इन्होंने जो है 900 वर्षों के इतिहास को जो है एक पुस्तक में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को क्रमबद्ध वर्णन किया हुआ है। ध्यान देंगे कि शुक्ल जी के इतिहास जो है, अब क्योंकि अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये इनका जो है तो पढ़ना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसका? शुक्ल जी के इतिहास का। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी को। अगली बात करते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास। ये के लेखक है डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल जो है। ये थोड़ी सी मोटी पुस्तक आती है, जाकर आप शुक्ल जी को पढ़ लेने के बाद जो है आप हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नागेंद्र को पढ़ लेंगे। वो भी जो है
थोड़ी सी मोटी ज़रूर है, लेकिन ध्यान देंगे जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इस किताब को भी पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। देखिए, जब सारी ये चारों किताबें जब पढ़ लेते हैं तो रिवीजन के तौर पे ध्यान देंगे। ये पुस्तक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की तरफ से आती है ये, और ये पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। देखिए, ये वस्तुनिष्ठ इतिहास है। शुक्ल जी के और नगेंद्र जी का जितने भी इतिहासकार हैं उनके सबका जो है इनमें नोट्स के तौर पे उपलब्ध, वस्तुनिष्ठ के तौर पे जो है ये किताब बनाई गई है। नोट्स जो है, ये किताब जो है एक नोट्स के तौर पे ही है। ठीक है, तो इसमें जो है वस्तुनिष्ठ के तौर पे वन लाइनर जो है, यानी जो है इसमें उत्तर दिए गए हैं इसमें, और वस्तुनिष्ठ के तौर पे दिया गया है। तो आप जो है इस पुस्तक कब पढ़ेंगे, जब आप सारी किताबें पढ़ लेते हैं तो ये नोट्स के तौर पे जो है आपको रिवीजन के तौर पे काम आएगा। तो यही 5 वो पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के आप जो है साहित्य को मजबूत कर सकते हैं और जो है अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं और पकड़ बना सकते हैं। ध्यान देंगे, ये पहली जब देखिए, अगर आप साहित्य अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आपका साहित्य जो है उस पर अच्छी खासी पकड़ नहीं है, तो सबसे पहली पुस्तक आप पढ़िए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है, इसका नाम ही है सरल इतिहास, मतलब बहुत ही सरल भाषा में जो है इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को समझाया गया है। तो सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी को पढ़िए, पहला पुस्तक पढ़िए। देखिए, हमने नंबर भी कर दिया है, नंबरिंग भी कर दिया है कि पहली पुस्तक कौन सी खरीदनी है पढ़नी है। तो पहली पुस्तक ही आपको खरीदनी है, कौन सी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी को खरीदना है। ठीक है, अगली पुस्तक है वो दूसरी पढ़ना है आपको, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है। इसको ये दूसरे नंबर पढ़ना है, कौन सा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये दोनों की जब किताबें पढ़ लेते हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जब दोनों पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी साहित्य का जो है बेस या न्यू आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रामाणिक पुस्तक। ये आप पढ़ लेंगे तो आपके हिंदी साहित्य के इतिहास पे आपकी पकड़ पूरी बन जाती है। उसके बाद जो है आपको नगेंद्र जी को पढ़ लेना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल जी को पढ़ लेना है। ये 4 पुस्तकें पढ़ लेने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इस पुस्तक से, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इससे आप जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ के तौर पर आपको दिया गया है, वन लाइनर के तौर पर। ठीक है, तो ये 5 पुस्तक जो है, अगर हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, BA MA और किसी भी आगामी की जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये 5 पुस्तकें आप रख लीजिए। इन 5 पुस्तकों के सहारे जो है आप जो है हिंदी साहित्य पे अच्छी खासी पकड़ बना लेंगे। अगर आप शिक्षण के यानी आपको जो है टीचिंग के फील्ड में है, शिक्षण के फील्ड में है, ठीक है, तो आपको ये 5 पुस्तकें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी आपकी आगामी परीक्षा को दृष्टि में देखते हुए। ठीक है, ध्यान देंगे कि यही 5 पुस्तकें हैं जो हमने अभी बताया, जो 5 पुस्तकें, इन्हीं 5 पुस्तकों का सहारा लेके जो है आप हिंदी साहित्य के इतिहास पे अच्छी खासी पकड़ बना लेंगे और आगामी परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, यही वो 5 पुस्तकें हैं। हमने इन 5 पुस्तकों को क्रमवार जो है हमने रखने का प्रयास किया, और आप इन्हीं 5 पुस्तकों को खरीद के जो है अपने, अगर आपके पास है तो ध्यान देंगे। एक बात और है कि ये सारी पुस्तकें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन शॉपिंग जो प्लेटफॉर्म है उन सारों पे उपलब्ध है। ये 5 पुस्तकें आप आसानी से इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, यही 5 पुस्तकें। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ना है। उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ना है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ना है। उसको हिंदी साहित्य का इतिहास जो है डॉक्टर नगेंद्र जी को पढ़ना है। और ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से आपको रिवीजन करना है, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। ठीक है, तो ये वो 5 पुस्तकें हैं साहित्य के जिससे आपको जो है रिवीजन करना है। ध्यान देंगे, जब आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे, ये बहुत पतली पुस्तक है, आप आसानी से पढ़ ले जाएंगे। 1 से 1.5 महीने 2 महीने के भीतर आप इस पुस्तक को खत्म कर लेंगे। और अगर आप जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है आप जो है 1 से 2 महीने के भीतर आप खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी बहुत पतली पुस्तक आती है, इसको भी आप जो है 1 से 2 महीने के भीतर आप इसको भी खत्म कर देंगे। हिंदी साहित्य का जो है इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाली थोड़ी सी मोटी पुस्तक है, इसको भी आप जो है 2-3 महीने में आप इसको भी कवर कर ले जाएंगे। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो डॉक्टर नगेंद्र जी वाली, भी थोड़ी मोटी पुस्तक है, इसको भी आप जो है 2 से 3 महीने के भीतर आप इसको भी कवर कर ले जाएंगे। और ये तो है मोटी पुस्तक नहीं है, पतली ही पुस्तक है। ठीक है, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जब आप पिछले 4 पुस्तकों, जो 4 पुस्तक है पीछे, उनको 4 पुस्तकों पढ़ने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इससे रिवीजन करना है। हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना चीज़ों कहाँ कहाँ से पढ़ा है। इन सारी चीज़ों को जो है सार जो है इसमें अच्छे से जो है वस्तुनिष्ठ के तौर पर इसमें दिया गया है। सारी चीज़ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस पुस्तक में जो है एक एक करके क्रमवार इसमें दे दिया गया है। ठीक है, आप जो है आसानी से इस पुस्तक से रिवीजन कर लेंगे। 4 पुस्तक जब आप पढ़ लेते हैं, प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, तो इस पुस्तक से आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा और आप एक एक करके जो है सारे बिंदुओं पे क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर पाएंगे इसमें, और अच्छी खासी आप पकड़ बना लेंगे।
तो हमने उन 4 जो 5 पुस्तकें हैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया बारी-बारी से, और उनके पे प्रकाश भी डाला गया कि कौन सी पुस्तक आपको पहले पढ़नी है, कौन सी पुस्तक आपको बाद में पढ़नी है। ध्यान देंगे कि आप शुरुआत जो है पहले, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि शुरुआत जो है आप जो है, अगर आपको हिंदी साहित्य पे अच्छी खासी पकड़ नहीं है तो सबसे पहले शुरुआत जो है आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से करिए। इससे जब पढ़ेंगे आप तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से, तो आपके जो है साहित्य का जो है वो जो कॉन्सेप्ट जो होती है वो क्लियर हो जाएगी, आपके जो न्यूज़ है वो मजबूत होने लगेगा। और उसके बाद जो है आप हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ लीजिए, उसके बाद तब जाके आप शुक्ल जी को आरंभ करिए। नहीं तो पहले ही अगर शुक्ल जी को आरंभ करते हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी परेशानी दिक्कत हो। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे। इसलिए हमने नंबरिंग कर दिया है कि कौन सी किताब को पहले नंबर पढ़ना है, यानी पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरे नंबर पे कौन सी पुस्तक पढ़नी है, तीसरे नंबर पे कौन सी पुस्तक पढ़नी है, चौथे नंबर पे कौन सी पुस्तक पढ़नी है, और पाँचवें नंबर पे कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो हमने सब पे नंबरिंग करके जो है आपको दिखाने का प्रयास किया, जिससे आप समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ और उसको जो है अपने पढ़ना शुरू कर दें। ध्यान देंगे हमेशा मूल प्रमाणिक किताबों से ही पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आप कंपटीशन में आगामी जो है परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रमाणिक किताबों का ही सहारा लीजिए, और प्रमाणिक किताब से सहारा लेंगे तो सदैव जो है आपको क्या होगा, लाभ ही प्राप्त होगा। इसलिए सदैव प्रमाणिक किताब का सहारा लीजिए और प्रमाणिक किताब से ही पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रमाणिक किताबों से ही पढ़ने से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। और ये नहीं कि आप जो है दूसरी किताबों को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है क्या सफलता प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न हो। इसीलिए जो है आप जो है प्रमाणिक किताब का सहारा लीजिए, जिससे आप जो है आपकी सफलता में क्या हो, सफलता प्राप्त करने में आपको आसानी हो। इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से उन 5 प्रमुख किताबों पर प्रकाश डाला जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए में होंगे तभी भी, एमए में होंगे तभी भी, अगर आगामी जो है आप शिक्षक यानी शिक्षण से जो तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपको शिक्षक बनना होगा तो भी ये प्रमाणिक किताबें आपके लिए जो है वो क्या होंगी, फ़ायदेमंद होगी और सहायक ही सिद्ध होंगी। इसलिए हमने उन 5 प्रमुख किताबों को ही इसमें चर्चा का विषय बनाया, जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और 5 के हिसाब से जो है आप इसको केंद्र बिंदु बना के आप इन्हीं 5 पुस्तकों पर क्या करेंगे, आप नज़र डालेंगे और इनको बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए जो पढ़ेंगे उसका नोट्स बनाते चलिए। आपका नोट्स जितना आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए जो है समझने में और रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।